नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दावेदारी मैंने नहीं की है। तो सीएम नीतीश ने यह बयान दिया है। जो बीजेपी का आरोप था कि उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे थे नीतीश कुमार और सफल नहीं हुए, इसलिए गठबंधन को तोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मैंने कोई दावेदारी नहीं की, कभी कोई दावेदारी नहीं की, ये सारी बातें बोगस हैं। उन्होंने कहा जिसको जो बोलना है आप बोलने दीजिए और मजबूती के साथ महागठबंधन सरकार काम करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी के इस आरोप पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सब बोगस बातें हैं, मैंने कभी कोई दावेदारी नहीं की उपराष्ट्रपति पद के लिए। बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था। कई मंत्रियों ने ये बयान दिया कि उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई थी। उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे वो, और जब उनके नाम को एनडीए ने आगे नहीं किया तो नाराज होकर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ये सब बोगस बातें हैं और इस पर ध्यान मत दीजिए। वो जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या मजाक सही है? बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये सब बोगस बातें हैं, उपराष्ट्रपति पद की कभी दावेदारी मैंने नहीं की। ग्राउंड जीरो पे मेरे सभी सहयोगी मौजूद हैं, बिहार की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। राबड़ी देवी के घर पर राजीव रंजन मौजूद हैं और दूसरी तरफ विधानसभा में सौरभ मौजूद हैं। पहले राजीव, आपके पास आते हुए, उपराष्ट्रपति पद को लेकर, दावेदारी को लेकर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था, उस पर आज क्लैरिफिकेशन दे दिया नीतीश कुमार ने। देखिए, ये सब बयानबाजी चलती रहेगी अभिलाषा। पहले बीजेपी ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति पद के चाहते थे, उनको नहीं मिला। अब नीतीश कुमार ने पलटवार किया है कि सुशील मोदी को कुछ नहीं मिला उनकी पार्टी में, तो वो ऐसी बातें कह रहे हैं। ये सब चलता रहेगा। वो एक शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दोनों तरफ से मजबूरियां भी रही होंगी और दोनों तरफ से तलखियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब दोनों का साथ रहना मुश्किल था और ये फैसला किया गया। नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो अपने इतने पुराने साथी से अलग हुए हैं तो उनको कुछ कहना ही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया, अब पद क्यों दिया उसकी भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब अलग हुए हैं तो ये एक दूसरे पर वार चलता रहेगा। क्योंकि अगला चुनाव, अगर ये गठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव तक चला तो फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इस गठबंधन को चुनौती देगी और आमने सामने की लड़ाई इस गठबंधन और भाजपा, अगर उसका भी कोई अलायंस हुआ तो होगा। तो ये पूरे अगले 3 सालों तक ऐसे ही चलने वाला है, होने वाला है। जी बिल्कुल, और वो तस्वीर देखने को लगातार मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप की जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नीतीश कुमार ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि जल्द इसे करेंगे। क्या तस्वीर बनती दिख रही है? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी सस्पेंस था लगभग खत्म हो चुका है। यह तय हो चुका है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 24 और 25 को विधानसभा का 2 दिनों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां अपना विश्वास मत हासिल करेगी नई सरकार, महागठबंधन की सरकार। तो सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन मंत्रियों के जो नाम है वह अभी तक तय नहीं हुआ है। उस पर लगातार मंथन जारी है और ऐसा मेरे जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि आज या कल सुबह में
तेजस्वी यादव मंत्रियों का जो लिस्ट है, जो संभावित चेहरा है, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर वह दिल्ली जाएंगे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे और उसके बाद ही जो मंत्रिमंडल हैं, जो ऐसा माना जा रहा है कि 16 मंत्री बनेंगे आरजेडी के कोटे से, तब 16 लोगों की जो लिस्ट है उस पर अंतिम मोहर जो है वह लालू प्रसाद यादव लगाएंगे। तो ऐसा जो मेरे सूत्र हैं वह बता रहे हैं कि आज शाम को या कल सुबह तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे। हालांकि आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम वो बने हैं, तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद भी लेंगे। और उनकी बहनें जो हैं वह दिल्ली में रहती हैं, तो यह भी माना जा रहा है। हालांकि रक्षाबंधन को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि आज रक्षाबंधन है या कल है, तो हो सकता है या तो आज या कल तेजस्वी यादव जाएंगे, वहाँ अपनी बहनों से राखी भी बंधवाएंगे, लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद भी लेंगे और अंतिम जो मुहर है वह भी लालू प्रसाद यादव उस लिस्ट पर लगाएंगे। तो सब कुछ लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनके बेटे पहले भी एनडीए की सरकार में मंत्री थे और ऐसा माना जा रहा है, यह तय माना जा रहा है कि महागठबंधन के सरकार में भी मांझी ने समर्थन किया, उनको 1 मंत्री का पद मिलेगा और उनके बेटे संतोष सुमन जो हैं वो महागठबंधन की सरकार में भी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जो निर्दलीय सुमित कुमार हैं, उन्होंने एनडीए की सरकार में भी समर्थन किया था, उनको 1 मंत्री का पद मिला था। महागठबंधन की सरकार को भी उन्होंने समर्थन किया है, तो उनको भी 1 मंत्री का पद मिलना तय माना जा रहा है। जी चलिए, संख्या तो आपने क्लियर कर दी। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि गृह मंत्रालय अपने पास रखा है नीतीश कुमार ने, तो जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं राजीव, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अब इस पर नजर रहेगी। राजीव, अगर आप सुन पा रहे हैं तो पोर्टफोलियोज को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, जो अहम मंत्रालय हैं उसको किस तरीके से बांटा जाएगा राजद और जेडीयू के बीच? देखिए, सौरभ ने ये पहले ही बता रखा है और मेरी समझ से मैं पहले भी ये बात कहता हूँ, जिस तरह के 164 विधायकों का है, जिसमें लेफ्ट को अगर आप हटा दें तो 150 विधायक हैं और 36 ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को लेकर के। तो 2 लोगों ने शपथ ली है, तो 34 लोग और मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधा सा फार्मूला है जो पहले भी तय हुआ था, और कि 5 विधायकों पर 4 विधायकों पर, या जिस भी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाधिक मंत्रियों की संख्या आरजेडी की होगी, क्योंकि सबसे बड़ी वो पार्टी है। दूसरी बात अभिलाषा, एक और मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए दर्शकों को, कि ये जो 24 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, इसका एक तकनीकी कारण है। कल शपथ ग्रहण करने के बाद 50 शपथ ग्रहण जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने किया, उसके बाद 50 विधायकों ने स्पीकर के जो असेंबली का जो सेक्रेटरिएट है वहां पर जाकर के स्पीकर के खिलाफ उन्होंने नोटिस दिया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, इस पर हम और आपसे चर्चा चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे, लेकिन इस वक्त नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।